मैं अयोध्या प्रसाद वर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि जीवन में अगर हम आप नेटवर्किंग के माध्यम से सफल होना चाहें तो हमको आपको करना क्या पड़ेगा। तो कहना चाहेंगे कि इशारा समझना कुदरत का है। इशारा समझना कुदरत का जो पक्का दे रही है। इशारा समझना कुदरत का जो पक्का दे रही है, धड़कते दिल के रुधिर में धक्का दे रही है। मत उलझना इनकी अंधी मोहब्बत में, मत उलझना इनकी अंधी मोहब्बत में। लड़कियां आजकल पहाड़ से धक्का दे रही हैं, लड़कियां आजकल पहाड़ से धक्का दे रही हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही जानदार है, शानदार है, मजेदार है। आज किसी भी व्यक्ति को अगर इस धरती पर अमीर बनना है तो इस धरती पर 3 प्रकार के काम हैं। पहला काम है वर्क। वर्क की अगर बात की जाए तो इस धरती पे 90% लोग हैं जो खेती, नौकरी और दुकानदारी करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये 90% लोग गरीब पैदा होते हैं और गरीब मर जाते हैं। कहा जाता है कि गरीब के घर पैदा होना कोई बुराई नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बड़ा पाप होता है। हम लोग पाप नहीं, पापी कहलाएंगे अगर गरीबी में मरे तो ये 90% में हम लोग जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। तो ये पहला काम तो हम आप छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके इस 90% की संख्या से हम लोग निकल लें। अब बात करें दूसरे प्रकार का जो काम है सेटवर्किंग का। ये सेटवर्किंग एक ऐसी धारणा है, ऐसी एक सोच है कि इसमें लोग कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते हैं। अमीर तो बनना चाहते हैं, करोड़पति तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। वो रातों रात अमीरी चाहते हैं, वो लाठी सिस्टम समझते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है जब हम निरंतरता के साथ में किसी काम में लगे रहेंगे तब। तो आए दिन ये कंपनी बदलते रहते हैं, नई नई कंपनी, नया नया सिस्टम जो है बनाते रहते हैं कि काम न करना पड़े। एक गोबर में हीरा खोजने का काम करते हैं। ये कभी कभी रात में अपने व्हाट्सएप को, सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि कहीं प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई ऐसी योजना ना आई हो जिस योजना को हम अपना के अमीर बन जाएं। तो हमारा एक मित्र था, इस पे हम कहना चाहेंगे कि हमारा एक जिगरी दोस्त था, लंगोटिया यार था। वो भी आदत से मजबूर था, कामचोर आदमी था, अपनी मेहनत पर उसको भरोसा नहीं था। तो आए दिन वो कंपनी बदलता रहता था। जब भी हिंदुस्तान में कोई कंपनी आती थी, नेटवर्किंग कंपनी आती थी, उसको ज्वाइन कर लेता था। क्यों? क्योंकि उसको अमीर बनना था, लेकिन काम नहीं करना था। तो नेटवर्किंग में बहुत सारी कंपनियां आती गई, वो ज्वाइन करता रहा। सिलसिलेवार वो 32 कंपनी को ज्वाइन कर लेता रहा। तो मनी सर्कुलेशन की एक ऐसी कंपनी आई इनिबुलियन के नाम से, जो 40% ग्रोथ दे रही थी, रिटर्न दे रही थी। ये सोचा कि इससे बेहतर मौका, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा हमको अमीर बनने का। तो क्यों ना ही हम ज्वाइन करके जल्दी से अमीर बन जाए। इनिबुलियन को कंपनी को ज्वाइन करता है, उसमें 40% रिटर्न मिल रहा था। अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, बहुत अपने गांव के लोगों का, बहुत सारे लोगों का पैसा जमा करा देता है। कंपनी भाग जाती है। जब कंपनी भागती है तो इनके जो दोस्त थे, हित मित्र थे, गांव के थे, रिश्तेदार थे, इनको पकड़ते हैं, इनकी गाड़ी को छीन लेते हैं और इनकी कुटाई जम के करते हैं। जब कुटाई अच्छी हो जाती है तो ये हताश, निराश, मायूस होकर अपने घर की तरफ चलता है। और जब घर पहुंचता है तो उसकी महबूबा, उसकी धर्मपत्नी, उसकी अर्धांगिनी उस कारण को जानना चाहती है कि कारण कौन, नाथ मुराद।
हमारे नाथ को किसने मारा? तो ये बड़े मलिन, बड़े दुखी, व्यथित मन से ये कहता क्या है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो औरत पढ़ी थी, समझदार थी, डबल एमए की थी। वो कई बार इनको समझाने का प्रयास करती रही कि पीरवर ये काम ठीक नहीं है, रोज कंपनी बदलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आदत से मजबूर व्यक्ति क्या करता, नहीं माना। तो जब ये कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो उसकी धर्मपत्नी, उसकी अर्धांगिनी जवाब देती है कि तुम अक्ल के गधे थे, तुम्हारे अक्ल में कहाँ दम था, किश्ती वहां क्यों ले गए जहां पानी कम था। तो बुरा काम का बुरा ही नतीजा आएगा। ये कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो, और चिपके रहोगे मोबाइल पे तो काम कहां से हो। तो हम आप भी अगर गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो गलत जगह ही पहुंचेंगे। ते 5% लोग भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। अब बात करें लास्ट 5% लोग जो हैं, ये नेटवर्किंग का काम, यही वो व्यक्ति हैं जो धरती पर राज करते हैं, करोड़पति बनते हैं। इन्हीं के पास BMW, S क्लास 7, मर्सिडीज बेंज, यही सब जो है इन्हीं के पास में करोड़ों रुपए आते हैं। इन्हीं के पास मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, इन्हीं के पास में स्वास्थ्य अच्छा होता है, इन्हीं को सारे कंप्लीट पैकेज मिलता है। तो अगर हम आप भी जीवन में नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम आप भी अमीर बन सकते हैं। अब बात करें कि अगर हमको आपको अमीर बनना है तो नेटवर्किंग ज्वाइन कर लिए। अब उसमें करना क्या पड़ेगा, हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेस का कोई ऐसा फार्मूला? तो इसमें आपको 5 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने गोल को जो है बनाना पड़ेगा, अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य विहीन आदमी पशु के समान होता है। अगर हमारा कोई जीवन में गोल नहीं तो हमारा कोई रोल नहीं, और जिसका कोई रोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, और जिसका कोई मोल नहीं वो गोल गोल। तो अगर हम आप लक्ष्य बनाएंगे कि हमें 1 लाख रुपया कमाना है, तभी हम 1 लाख कमा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य बनाना है कि आग लगी है सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, लाख रुपया जब तक नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा आपका गोल बनना चाहिए। अब गोल तो हम बना लिए। अब गोल की अगर हम बात करें कि जो सर्वे निकल के आया, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें जो सर्वे निकल के आया है कि जब बच्चे पास आउट होने लगे तो उनको बताया गया कि सारे बच्चे आज के 10 साल बाद 1 जनवरी 2020 को नए साल के उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी में आएंगे। किसी के पास कोई भी जॉब हो, चाहे कोई चपरासी हो, IAS हो, PCS हो, कोई भी हो, लेकिन सारे बच्चे आएंगे। अब जब 10 साल के बाद बच्चे उस यूनिवर्सिटी में नए साल के उपलक्ष्य पर 1 जनवरी को वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसमें देखा गया कि जो 3% बच्चे थे जिनका लक्ष्य जो था निर्धारित था, लिखित में था, वो बच्चे लाख प्लस की इनकम ले रहे थे। लेकिन 14% बच्चे तो थे, गोल तो बनाए थे लेकिन लिखित में नहीं था, हवा में गोल था, वो 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार कमा रहे थे। लेकिन बात करें 73% बच्चे ऐसे थे कि आज वो गाय भैंस चरा रहे हैं, वो बेरोजगार साथी घूम रहे हैं, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य जो है निर्धारित नहीं, कोई लक्ष्य बनाए नहीं थे जीवन का, वो भगवान के भरोसे काम कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग लक्ष्य बना लिए। अब बात करते हैं कि लक्ष्य बन गया, लेकिन दूसरा काम करना पड़ेगा, बिलीव ऑन योर सेल्फ, विश्वास करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपया ले सकता हूँ। ये अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए।
जब तक विश्वास नहीं होगा हम आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस नहीं हो सकते। और विश्वास से कुछ नहीं होगा, 100% विश्वास करना पड़ेगा। 100 का मतलब 100, 99 भी करेंगे तो एक नाव में अगर एक छेद हो जाता है तो नाव डूबना निश्चित हो जाती है। लोग 100% विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए सफल नहीं हो पाते। तो हमको 100% विश्वास करना पड़ेगा। अब बात करें तीसरा काम हमको आपको करना पड़ेगा। 100% विश्वास जब बन जाता है तो हमको आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी कि 1 लाख रुपए के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोगों की परचेजिंग करानी पड़ेगी। अगर हमारी आपकी योजना सटीक योजना न बनी हो, जैसे हमारे आपके घर में शादी ब्याह पड़ता है और योजना बना के काम न करते हों, और शादी के दिन जो बारात हमारे आपके घर पे आ जाए और योजना नहीं बनी थी तो होगा क्या? अकिल हैरान बुद्धि गए हरनी, कहा तो कटपच करनी। लेकिन अगर हम आप सटीक प्लानिंग कर रखे हैं तो सुचारू रूप से वो कार्यक्रम हो जाएगा और हम आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक हम आप पहुंच सकते हैं। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी और सटीक योजना बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब हम आप लक्ष्य भी बना लिए, विश्वास भी हो गया, प्लानिंग भी कर लिए, लेकिन अगर हम लोग खा पी के सो जाए तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमको आपको एक्शन करना पड़ेगा। जब हम आप जीवन में एक्शन करते हैं तब रिएक्शन होता है, जब इनपुट देते हैं तब आउटपुट निकलता है। तो फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, होम मीटिंग करेंगे, वेलकम मीटिंग करेंगे, तब ज्वाइनिंग की बाढ़ आएगी। और ज्वाइनिंग की बाढ़ आएगी तो परचेजिंग होगी, परचेजिंग जब अच्छी होगी तो हमारे पिन बदलेंगे, जब पिन बदलेंगे तो दिन बदलेंगे, हम लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब एक्शन कर किए तो उसके बाद होता है रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है? 1 लाख रुपया आता है, हर महीने की इनकम आती है। तो यही अगर प्रक्रिया हम आप अपने जीवन में कोई भी कंपटीशन बीट करना हो, चाहे IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी जीवन में सफलता अचीव करनी हो तो हमको आपको ये 5 काम करना पड़ेगा। यही हमारी आपकी दिशा और दशा को बदल सकता है। कहते हैं कि वक्त जब निगाहें फेर लेता है, वक्त जब निगाहें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। तो हम चाहेंगे नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।